10 फीट का पौधा होगा, 10-11 फीट का पौधा होगा, उसमें फ्रूटिंग जो फेदर्स हो गए वो कम से कम 22 और 23 हो गए। कितने हो गए? 22 और 23 होने चाहिए। अगर आप 22 और 23 लेते हैं तब जाके आप 20 से लेकर 25 किलो एक प्लांट से क्रॉप लेंगे। अगर आपने फेदर्स घटाए फिर आपकी प्रोडक्शन डिप करेगी, आपने ज्यादा ले लिए तो आपकी क्वालिटी डिप करेगी। तो ध्यान रखना 22-23 के आसपास ऐसे हो, और 4-5 एक्स्ट्रा इसलिए लेने हैं कि हर साल आपको रिन्यूअल करनी है शाखा। उत्तराखंड में जब मेरा आना हुआ तो मैंने नीचे से लेकर, चड्डा जी के बगीचे थे, वो 1-2 बगीचे देखे मैंने हाई डेंसिटी में, तो मैं रुका भी जी वहाँ। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है प्रूनिंग और ट्रेनिंग की ज़्यादा। बगीचे तो आप लोग लगा लेंगे, चाहे अपने दम से लगाओ, चाहे विभाग के दम से लगाओ, सरकार के दम से लगाओ, मगर करनी तो आपको है जी, वो तो नहीं आएगी। अब बड़ी बात आती है कि जो ये आप सिस्टम बना रहे हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, आप ये देखिए, बेंडिंग नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। आपने नॉचिंग से ढंग से फेदरिंग नहीं निकाली है। ये देखो पूरा ब्लैंक है यहाँ पे, अच्छा खासा एक फेदर यहाँ था, 2 यहाँ था, 2 इन्होंने रिमूव कर दिए, 2 का लॉस हो गया। तो याद आपने जी, एक फेदर की वैल्यू वहां से ले गए, एक फेदर को तैयार करने में आपको 365 दिन का इंतजार करना पड़ा नहीं? तो 365 दिन की मेहनत आपके प्रूनर ने 1 सेकंड में खत्म कर दी। अब इसके बाद पीजिया लगाओ, नॉचिंग निकालो, फिर फेदर निकालो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे इसकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी ये बगीचा किस अंकल आपका जी? सिर्फ जी मैं एक पौधा काटूंगा आपका, क्योंकि जी अलग अलग सोच हो सकती है कि ज़्यादा कट गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कटने वाला है। ठीक है जी। और अगर आप अंकल जी इसको इसी तरीके से चलाएंगे तो ये कभी भी कामयाब बगीचा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है हाई डेंसिटी में? सबसे पहले आपने लैंडस्केपिंग करनी है। लैंडस्केपिंग में आपके मैक्सिमम उत्तराखंड में जो आपके ये क्षेत्र है जहाँ आप नई बागवानी करें, यहाँ लगभग समतली भूमि है सबके पास। एक अच्छी चीज़ तो आपके लिए ये होगी, क्योंकि हम तो उसमें लगा रहे हैं ऊपर, अब क्योंकि इधर तो बचा नहीं, अब हमारे पास उधर बचा है। तो आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए आपके पास है फ्लैट लैंड। कोशिश ये करना कि इसमें थोड़ा एक स्लोप दे दे, हल्का सा ढलान इसका बाहर को रखे, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो सके, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है रूट रॉट की, और वाटर लॉगिंग उसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न है। ठीक है जी। तो हल्का सा स्लोप, आगे की मैंड तोड़ दो, उसका मिट्टी थोड़ी लाके हल्का सा, ताकि पानी यहाँ स्टे ना हो और रॉटिंग ना हो, क्योंकि ये सेंसिटिव रूट स्टॉक होते हैं, इतनी सी तो उसकी जड़ें है, तो ये दिक्कत आ जाएगी। दूसरी चीज़, लगाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपने ये ग्राफ्टिंग यूनियन है, जो गांठ है नीचे, इसको कितना रखे। अगर आप इसको लंबा रखते हैं ना मिट्टी से कितना ऊपर, तो पौधा ढीला रहेगा, ग्रो कम करेगा। और अगर आप इसको मिट्टी के साथ लगा लेंगे, जैसे ये लगा, तो ये विग्रस होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि जो आपका जहां आप हम अभी कर रहे हैं नौगांव के आसपास, यहाँ वेजिटेशन क्या है, बहुत, इसीलिए आपको ग्राफ्टिंग यूनियन थोड़ा ऊपर लगाना है। अगर आप पूरा नीचे लगा लेंगे तो ये बहुत विग्रस भागेगा पौधा। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सेकंड बात आती है जी, न्यूट्रिशन पे मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं प्रूनिंग और ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा। अब बात आती है इसमें कि जो आपका ये मैन लीडर है, इससे निकलती जो भी शाखा है वो जो भी 50% से मोटी बनेगी। कितनी? 50%, इसका आधा से ज्यादा, उसको ही आप स्टब कट के काट रही। और एक चीज हाई डेंसिटी में रखना कि एक साल में आप 2 से लेकर 3 ही शाखा को रिमूव कर सकते हैं। अगर मेरा दिल करेगा कि इसमें 6 शाखाएं गलते तो मैं 6 नहीं काट सकता, ये स्ट्रेस में चला जाएगा। आपको कितनी काटनी है? 2 से हाईएस्ट 3, वैसे 2 होगा क्या। और एक हाई डेंसिटी की एक और बात है M9 की, वर्टिकल एक्सेस में जो शाखा आप पैदा रखेंगे वो परमानेंट ब्रांच होगी आपकी, जब तक आपकी पौधे की लाइफ है। मगर हाई डेंसिटी में जितने भी अंकल जी आपने ये फेदर्स लिए हैं, ये एक भी फेदर ऐसा नहीं है जो परमानेंट रहेगा, कटना है, ये कटना ही कटना है।
बराबर